मैंने मैथमेटिक्स लेबोरेटरी विजिट किया। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी को मैं फिर से एक बार बताता हूँ, आप सभी देख सकते हैं कैसे सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कैसे 2D से कैसे इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स, कैसे इक्वेशन को तो तराजू के माध्यम से कि लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई, x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो दो चीजों का सम तीसरे के बराबर है, तो बीच में इक्वल टू का साइन दिखाने के लिए हम तराजू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वलिटी का साइन आ जाएगा। कैसे हम कॉनिक सेक्शन के बारे में, कैसे कौन के पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में खा के हम कर सकते हैं, तो ऐसी अनेक चीजें हैं। आप विजिट करें मैथ लैब को। धन्यवाद। अड़तालीसवीं जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी व इंस्पायर अवार्ड मानक के पुरस्कार वितरण एवं राष्ट्रीय निर्धनता सह योग्यता छात्रवृत्ति परिणाम की घोषणा के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान कंवरपाल जी गुर्जर, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार सहित जो भी पधारे अभ्यागत हैं, मिलकर करते SCRT परिवार की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत है। और अब मैं बिना किसी विलंब के अपने माननीय निदेशक डॉक्टर ऋषि गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का स्वागत व अभिनंदन करें। प्रभात। 48वीं जवाहरलाल नेहरू गणित विज्ञान एवं पर्यावरण प्रदर्शनी एवं इंस्पायर अवार्ड के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में हरियाणा के यशस्वी शिक्षा मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। मान्यवर, आपके नेतृत्व में हरियाणा का शिक्षा विभाग निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। महामारी के काल में जब शिक्षण प्रक्रिया का चक्का एक प्रकार से सारे देश में अवरुद्ध हो गया था, आपके लगातार मार्गदर्शन से, आपके लगातार प्रोत्साहन से हम उस शिक्षण प्रक्रिया के चक्के को न केवल गतिमान रख पाए हरियाणा में, सारे हरियाणा के शिक्षा विभाग को इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि विविध माध्यमों से और विद्यार्थियों तक पहुंच बनाने में, चाहे वो एजुसेट का माध्यम था, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप का माध्यम था, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स विद्यार्थियों तक पहुंचाने की बात थी, चाहे असाइनमेंट्स पहुंचाने की बात थी, अलग अलग प्रकार के सब माध्यमों के द्वारा जिस प्रकार हरियाणा के विद्यार्थियों तक हरियाणा के शिक्षा विभाग ने, सभी शिक्षकों ने आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से पहुंच बनाई और उसका समुचित संज्ञान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया गया। अनेक बैठकों में भारत सरकार की जो शिक्षा सचिव हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हरियाणा और देश के उन ऊपर के 3-4 राज्यों में हैं जिन्होंने और महामारी के समय में बहुत सफलतापूर्वक और विद्यार्थियों के साथ संपर्क, संवाद और शिक्षण प्रक्रिया को और बना करके रखा है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक बात लेकर के आना चाहता हूँ। SCRT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य प्रशिक्षण और जो परिषद है, ये भारत सरकार की योजना से प्रारंभ से ही स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण संस्थान और अथॉरिटी रही है। सभी प्रकार के जो अध्यापक हैं, स्कूल लीडर्स हैं, प्राचार्य हैं, चाहे उनको प्रशिक्षण देने की बात है, उनको अपने जॉब के लिए तैयार करने की बात है, चाहे गुणवत्तापूर्वक शैक्षणिक सामग्री, चाहे वो पाठ्य पुस्तकों के रूप में है, चाहे वो आज ऑडियो वीडियो तमाम प्रकार की सामग्री के रूप में है, उसको तैयार करने में और SCRT की विशद भूमिका है। SCRT भारत सरकार की NCERT संस्था के मार्गदर्शन में कार्य करती है। मान्यवर, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है और उसके अनुसार तो SCRT की भूमिका को और भी व्यापक रूप से करके देखा गया है। अभी सब जगह इस बात की स्वीकृति ये प्राप्त हुई है कि SCRT किसी भी प्रदेश की चीफ एकेडमिक अथॉरिटी रहेगी। इस चीफ एकेडमिक अथॉरिटी के नाते से और शिक्षा नीति को लागू करने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी SCRT के पास है। मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2030 तक
नीति के सभी पक्षों का क्रियान्वयन करने की और समय सीमा निश्चित की है। हरियाणा ने 2025 तक संपूर्ण शिक्षा नीति को लागू करने की एक समय सीमा तय की है, यानी और घोषित देश के अन्य राज्यों के लिए या पूरे देश के लिए जो घोषित समय सीमा है उससे 5 वर्ष पहले और शिक्षा नीति के सभी पक्षों को क्रियान्वित करने का एक टारगेट और समय सीमा हरियाणा सरकार ने अपने सामने रखी है। उस नाते से मुझे लगता है कि चीफ एकेडमिक अथॉरिटी होने के नाते से, चाहे वो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की बात है, टीचर एजुकेशन का फ्रेमवर्क बनाने की बात है, एडल्ट एजुकेशन का, अर्ली चाइल्ड का ढांचा प्रदेश में खड़ा करने की बात है, चाहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन करने की बात है, इन सभी विषयों में SCERT की आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सामने आने वाली है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आपके शिक्षा मंत्री बनने के पश्चात ये पहला एक औपचारिक अवसर हमको प्राप्त हुआ है। ये हम सब सौभाग्यशाली इस बात के लिए कि SCERT के एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के नाते से उपस्थित हैं। मेरी आपसे ये प्रार्थना रहेगी कि SCERT के सामने और उसके लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से जो कुछ विषय हैं, मैं अलग से उन विषयों की चर्चा जो है आपके सामने उनका प्रतिवेदन रख दिया जाएगा, कि चाहे वो भौतिक संसाधनों का विषय है, चाहे वो कुछ विशेषज्ञों की नियुक्तियां जो बहुत समय से लंबित हैं उनको करने की बात है, उनको यथाशीघ्र यदि हम पूरा करेंगे तो 2025 तक शिक्षा नीति के संपूर्ण कार्यान्वयन में SCERT की जो यथोचित और यथेष्ट भूमिका है उसको हम और शीघ्रता से प्राप्त कर पाएंगे। आज का जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में हमारे एक शिक्षक, हमारे जो साथी इंचार्ज हैं, वो बताएंगे कि जो ये आज की प्रदर्शनी है, इंस्पायर अवार्ड है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। लेकिन विज्ञान इतनी जानकारी देना आवश्यक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस नाते से मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में और चाइना जैसे देश का मुकाबला करने के मामले में हमें अपने विद्यार्थियों को कैच देम यंग और उनमें कैसे विज्ञान की जो स्पिरिट है, विज्ञान का जो टेम्परामेंट है और वो आए, इस नाते से ये जो कार्यक्रम है, जो इनोवेशन चाहे वाटर टिंकरिंग लैब के रूप में है, चाहे इनोवेशन फाउंडेशन के रूप में है, हर विद्यार्थी कुछ नया सोचे और कुछ नया करने की बात विचार करे, इस नाते से इन कार्यक्रमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी जो साथी हैं वो अभी थोड़ी देर में आज का जो ये आयोजन है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालेंगी। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम के लिए आधा घंटे का समय और हमें देने की स्वीकृति दी, इसके लिए मैं आप अपने सभी साथियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही आज के हमारे जो माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं आदरणीय जे गणेशन जी, वे भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और सभी जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी अपनी अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद निदेशक महोदय। आपने बतलाया कि किस प्रकार हरियाणा नई शिक्षा नीति के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में बहुत ही आगे बढ़ते हुए अपनी कार्यप्रणाली को बढ़ा रहा है। इसके लिए SCERT की महत्वपूर्ण भूमिका है और आगे भी रहेगी। जवाहरलाल नेहरू प्रदर्शनी जो प्रतिवर्ष आयोजित होती है, इस बार इसका प्रौद्योगिकी व खिलौने शीर्षक मुख्य विषय रहा। इसके संबंध में विशेष जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सविता अहलावत जी को कि वे आएं और इस प्रदर्शनी के संबंध में बतलाएं। सभी को मेरा सादर नमन। मैं सविता अहलावत, जेलन कोऑर्डिनेटर साइंस विंग SCERT से आपका जवाहरलाल नेहरू साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन के बारे में संक्षिप्त परिचय कराने जा रही हूँ। बच्चों, शिक्षकों व सामान्य जनता के बीच विज्ञान व गणित को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिवर्ष NCERT जवाहरलाल नेहरू साइंस मैथमेटिक्स व एनवायरनमेंट एग्जीबिशन का आयोजन करती है। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में प्रतिवर्ष खंड स्तर पर, जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर जेलन राष्ट्रीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। सेशन 2020-21 में कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान खंड, जिला तथा राज्य स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य न केवल बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शोध की सोच पैदा करने का नहीं था, बल्कि
वर्चुअल शिक्षण सहायक सामग्री से परिचित करवाना भी था। सेशन 2020-21 में इस प्रदर्शनी का मेन थीम टेक्नोलॉजी एंड टॉयज था। इसके अंतर्गत 5 सब थीम्स थे। फर्स्ट, इको फ्रेंडली मटेरियल, सेकेंड वन, हेल्थ हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, थर्ड, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, फोर्थ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड फिफ्थ, मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसके अलावा विचार गोष्ठी जिसका उप विषय था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। खंड तथा जिला स्तर पर प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सभी दिशा निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन जारी कर दिए गए थे। प्रदर्शनी का आयोजन खंड, जिला तथा राज्य स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से ही किया गया। ब्लॉक स्तर के विजेता प्रतिभागियों ने जिला स्तर पर तथा जिला स्तर के विजेताओं ने राज्य स्तर पर भाग लिया। यह कार्य पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रहा। राज्य स्तर पर 253 विजेता प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा इसके प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय विजेता अपनी भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित करेंगे तथा निश्चित ही राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएंगे। आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि इस साल फिजिकल मोड की अपेक्षा ऑनलाइन मोड के माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी अधिक रही। वर्चुअल मोड के माध्यम से विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी से मित्रता करने का बहुत अच्छा मौका मिला। छात्रों ने आत्मनिर्भर भारत, ट्रेडिशनल टॉय प्रमोशन, लर्निंग प्रोसेस यूजिंग टॉयज और डिजिटल इंडिया का सपना विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से अवगत करवाया। वर्चुअल मोड के माध्यम से यह देखने को मिला कि सभी प्रतिभागियों ने अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। नवाचार और रचनात्मकता पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों ने बहुत शानदार तरीके से बहुत टेक्नोलॉजी का यूज किया। इस एग्जीबिशन के आयोजन को सक्सेसफुल करने के लिए डीओ, डीएसएस, टीचर्स और स्टूडेंट्स का कोई सानी नहीं है। अंत में 2 पंक्तियां स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिन्हें ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर खड़े होते हैं, जिद पर खड़े होते हैं। अब मैं मेरी साथी पूनम यादव को आमंत्रित करती हूँ कि वह इंस्पायर के बारे में परिचित करवाएंगे। पूनम जी। बहुत धन्यवाद सभी करती हूँ कि वो माननीय पूनम जी आगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण, पूनम मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। निदेशक SCERT, सर क्या आप मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम आवाज, ठीक है जी सर, धन्यवाद। परिषद के द्वारा ही राष्ट्रीय स्तर के पर संचालित एक स्कीम जिसका नाम इंस्पायर अवार्ड मानक है, इसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। वर्ष 1918 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से आए हुए मात्र 3 वर्ष हुए थे, तब अचानक एक बार बीमार होने पर उन्हें लगा कि उन्हें मामूली पेचिश है, लेकिन जब उन्होंने अपना देखभाल करवाई किसी डॉक्टर से तो पता लगा कि उन्हें तो स्पेनिश फ्लू हुआ है। आज करीब 100 वर्ष पश्चात जब 2020 में विश्वव्यापी कोरोना महामारी फैली, तब भारत देश ने न केवल स्थिति को नियंत्रण में रखा अपितु कम्युनिटी स्प्रेड से भी देश को बचाए रखा। हमारे देश के उदाहरण ने सभी को यह भी संदेश दिया कि देशज स्थानीय उपायों, अनुभवों के आधार पर हम अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और फिर यदि एक समस्या के लिए समाधान यदि एक स्थान पर काम कर रहा है, क्या इस प्रकार के समाधानों को उत्पाद में भी बदला जा सकता है? महोदय, आज आवश्यकता है हमारे आसपास मौजूद समस्याओं को पहचानने की, जिनसे हम निरंतर जूझते हैं,
चाहे वह पराली प्रदूषण हो, वाहन प्रदूषण की समस्या हो, घटते जल स्तर की समस्या हो या पानी की गुणवत्ता हो या हमारे दिव्यांगों से संबंधित समस्याएं हो, कृषि के लिए घटती भूमि हो या रसायनों के अनुचित प्रयोग से हमारी कृषि की पैदावार की गुणवत्ता में आई हुई कमी। महोदय, वैज्ञानिक सोच, विचारधारा, दृष्टिकोण के माध्यम से ऐसी समस्याओं के समाधानों या नव प्रवर्तनों की खोज करने और व्यावसायिक तौर पर उनको उत्पादों में परिवर्तित करने से जुड़ी हुई ऐसी ही एक स्कीम का नाम है इंस्पायर अवार्ड मानक। भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा संचालित इस स्कीम के माध्यम से कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। इस स्कीम के माध्यम से भाग लेने वाले विद्यार्थी अपने आसपास मौजूद समस्याओं को लेकर उनके समाधानों को सोचते हैं और उनके विचारों को प्रस्तुत करते हैं। देश भर से लगभग 1 लाख ऐसे विचारों को मांगा जाता है और उनका चयन किया जाता है। वर्ष 2020-21 में हरियाणा राज्य के द्वारा 5,688 ऐसे आइडियाज का सबमिशन किया गया और हरियाणा राज्य के 651 आइडियाज को सेलेक्ट किया गया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि 651 जो सिलेक्टेड आइडियाज हैं उनमें से 471 हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे हैं और 175 प्राइवेट स्कूलों से संबंधित बच्चे हैं। यहाँ उल्लेखनीय बात यह भी है कि हमारे प्रदेश में एक और जहाँ सरकारी स्कूलों ने 2/3 स्थान प्राप्त किया है, वहीं हमारी छात्राओं की प्रतिभागिता भी छात्रों के मुकाबले अधिक रही है। वर्ष 2019-20 में आयोजित वर्चुअल प्रतियोगिता में, जिसको कि मानक ऐप के द्वारा संचालित किया गया था, जो कि जिला और राज्य स्तर पर हुई थी, उसके माध्यम से बच्चों ने अनेक समस्याओं के निदान या समाधानों पर बातचीत की थी। कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। जैसे हिसार से जिस बच्चे का चयन हुआ, उसने बताया कि भारी वाहनों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचाव किया जा सकता है। यमुनानगर से एक छात्रा जिन्होंने सुझाया कि डस्ट फ्री डस्टर को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। रोहतक से नवीन टॉयलेट के डिजाइन पर बातचीत की गई। महेंद्रगढ़ से दिव्यांगों के लिए खास चेयर का सजेशन जो है वो दिया गया एक विचार के माध्यम से। हमारे ये जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के उपरांत 14 विद्यार्थी चयनित हुए हैं, ये अपने प्रोटोटाइप्स को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य ने न केवल प्रतिवर्ष 100% प्रतिभागिता की है, बल्कि हमारे कई विद्यार्थी जैसे अवनीत कुमार, प्रत्युष मैनी, हिमानी और इस वर्ष पंचकुला से अमन अरोड़ा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और जापान के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत होने वाले सकुरा एक्सचेंज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी चयनित किया गया। महोदय, विज्ञान में इस प्रकार की स्कीम एक और जहां विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती है, वहीं इसके माध्यम से बच्चों में स्वयं ही अन्वेषण की सोच भी पैदा होती है। आज हम विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बराबर पहुंचने की कगार पर हमारी चुनौतियों को समझने व समस्याओं से निपटने के लिए जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन, इंस्पायर एग्जीबिशन, साइंस क्लब, साइंस प्रमोशन प्रोग्राम्स, इस प्रकार के कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सविता मैडम जी, पूनम यादव जी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू प्रदर्शनी व इंस्पायर अवार्ड मानक के संबंध में जानकारी दी। और मेरा यह मानना है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, किसी शाह समंदर से नूर निकलेगा। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और हमारे सभी जिलों से जुड़े हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें, उन्हें प्रोत्साहन दें, क्योंकि एक नया शहर ख्यालों में बसा रखा है, अपने दिल को चरागों से सजा रखा है, रोशनी लेकर आएंगे वो यहाँ पर, इसी उम्मीद पर दरवाजा खुला रखा है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। डायरेक्टर एससीईआरटी श्रीमान ऋषि गोयल जी, श्रीमान जय गणेशन जी और हमारे साथ जुड़े सभी अधिकारीगण और
प्यारे बच्चों, हाँ, विज्ञान गणित पर्यावरण की जो प्रदर्शनी लगी उसमें जिस प्रकार का कार्य हमारे सब बच्चों ने किया वो मेरे लिए बहुत ही गौरव का और बहुत ही खुशी का विषय है। और हर साल हम इसका एक आयोजन करते थे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हम ये जो हमारा 48वां कार्यक्रम है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सके। लेकिन मैं बधाई देता हूँ विभाग को कि उन्होंने इसके लिए जो ऑनलाइन जिस प्रकार की व्यवस्था की वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे जो हमारे बच्चे हैं निश्चित तौर से उनका हौसला बढ़ेगा कि जो अच्छा काम उन्होंने किया तो उसको एक मान्यता के मंत्री की भी और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं डायरेक्टर साहब हैं उनकी भी और सबकी एक मान्यता मिली है उनको। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि अगर बाद में भी स्थिति सामान्य होती है तो अगर कहीं मिलने की बात भी हो वो भी किया जा सकता है इसके बाद भी। आज विज्ञान का युग है और इसमें बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें। हमारे बच्चों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया के श्रेष्ठ बच्चे जो हैं हमारे हैं और आज दुनिया के लोग ये मानते भी हैं। कई बार अमेरिका के लोगों ने भी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ये कहा कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि भारत के बच्चे हर चीज पे कब्जा कर लेंगे। तो कहाँ तो हम हमारे अंदर जो है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि शायद हमारे पास वो योग्यता नहीं है, लेकिन दुनिया को नजर आ रही है वो योग्यता है। अभी मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और अभी इस कोरोना काल में बड़ी भारी उसकी जरूरत लगी और बड़ी भारी दिक्कत हमारे सामने आई और बाहर से जहां से आता था तो वहां से उसकी ब्लैक भी होगी। जो चीज 50,000 या 60,000 की थी वो 1 लाख और 1.25 लाख की बिकी। अभी हमारे जो विश्वकर्मा विश्वविद्यालय है पलवल, वहां के बच्चों ने उसका आविष्कार किया और वो जो आविष्कार अभी किया तो हमें 35,000 रुपए में मिला। अभी हमारा खर्चा जो है उसमें 35,000 है और वो उसके बाद भी जो 250 फुट की जो उसके आसपास की जगह है उसको भी ऑक्सीजन को प्योरीफाई कर देता है। यानी कि जहां ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है वहां दूसरा ये काम भी कर रहा है और उसकी कीमत उससे आधी है। और जब वो बढ़ के पूरा तैयार होगा तो मैं समझता हूँ कि शायद उसकी कीमत 25,000 के आसपास ही होगी। तो जो बच्चे आज ये काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से जब ये यूनिवर्सिटी में जाएंगे आगे जाएंगे तो ऐसे ही और आविष्कार ये बहुत अच्छे करेंगे देश के लिए, क्योंकि जो टाइम है वो विज्ञान का टाइम है आज। और जहाँ ज्यादा खोजें हो रही, जहाँ जो देश में बच्चे ज्यादा काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में, वही देश जो है प्रगतिशील देश है, वही संपन्न देश है। तो मैं आज इस अवसर पे इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य जो किया और उसके साथ ही पर्यावरण के लिए भी जिस प्रकार का इनकी सोच है और जो एक नया विजन ये बच्चों के दिमाग में है वो देते हैं, तो उसके लिए भी, क्योंकि पर्यावरण आज देश की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हमने अपने स्वार्थों में उसकी चिंता नहीं की पहले, लेकिन अब एक अच्छा लक्षण ये है कि मुझे लग रहा है कि समाज में भी इसके प्रति चिंता है और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो भी इस पे एक नई नई खोज भी लेके आ रहे हैं और उनकी चिंता भी है। बहुत अच्छा एक लक्षण है, मैं इनको बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से राष्ट्रीय साधन में योग्यता परीक्षा 2020 का आयोजन किया गया जिसमें 2,287 छात्रों का चयन हुआ, जिसमें फतेहाबाद प्रथम रहा जिसके 214 छात्र हैं और जिला हिसार सेकंड रहा जिसके 202 छात्र हैं। जिला गुरुग्राम इसमें तीसरे स्थान पर रहा जिसके 164 छात्र हैं। मैं इन जिलों के सभी विद्यार्थियों को भी और इनके साथ साथ पूरे हरियाणा के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने उसमें कार्य किया और ये प्रयोग किए, तो उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में न सिर्फ हमारे छात्रों को उत्साहित किया है बल्कि राष्ट्रीय निर्धनता सह योग्यता छात्रवृत्ति के संबंध में भी अवगत करवाया है, जिसके लिए प्रति माह 1,000 रुपया हमारे छात्रों को आगामी 4 वर्षों तक दिया जाता है। अब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय चूंकि यमुनानगर से जुड़े हुए हैं, आप स्वयं अपने करकमलों से वहां के छात्रों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही प्रतीकात्मक रूप से सभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अपने अपने जिले में सम्मान प्रदान करेंगे। इसकी घोषणा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने विज्ञान अनुभागाध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति बौकन जी को कि वे आएं और परिणाम की घोषणा करें।
सभी को मेरा नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आदेशानुसार इस विज्ञान प्रदर्शनी के परिणाम मैं बोलने जा रही हूँ। इस परिणाम को हमारे नीर क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल ने तैयार किया है। इस निर्णायक मंडल के सदस्य विभिन्न शिक्षा संस्थानों के शिक्षाविद, एससीईआरटी के वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ तथा सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारीगण रहे हैं। परिणाम थीम वाइज ना बोलकर जिले वाइज बोलूंगी। सबसे पहले मैं यमुनानगर का परिणाम बोलूंगी। जेएलएन प्रदर्शनी के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 2100 रुपए, द्वितीय के स्थान के लिए 1500 तथा तृतीय स्थान का कैश प्राइज 1000 रुपए है, जो आज ही हमारे निदेशक महोदय ने सभी जिलों के डीओ सर के अकाउंट में आरटीजीएस करा दिया गया है। आप सभी प्रतिभागी वहां से प्राप्त कर लें। यमुनानगर को मैं आमंत्रित करूंगी। यमुनानगर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अभय कुमार सुपुत्र श्री मुकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी वर्कशॉप, जिन्होंने मूविंग टेबल या सर्विंग टेबल बनाई है। इनकी टीचर है श्रीमती स्मृति शर्मा, पीजीटी केमिस्ट्री। द्वितीय स्थान हर्ष कुमार सुपुत्र श्री सुरजीत सिंह ने मुकुंद लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रादौर से प्राप्त किया है। इन्होंने वायरलेस कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया है। जी टीचर है मिस दीक्षा, पीजीटी फिजिक्स। इंस्पायर के चयनित छात्र हैं गौरव सिंह, जिन्होंने न्यूरॉन बनाया था। रचना ऑटोमेटिक डस्ट फ्री डस्टर बनाया था। इनके टीचर हैं डॉक्टर राजीव कुमार, पीजीटी फिजिक्स। इनके डीएसएस हैं श्री विशाल सिंगल जी। इन सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद मैं जिला भिवानी का परिणाम बोलने जा रही हूँ, जिसमें वनडे सेमिनार में प्रथम स्थान प्राप्त है पुनीता सुपुत्री श्री नरेश शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। जिन्होंने हेल्थ, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, वो हैं तनुज सुपुत्र श्री राजेंद्र, शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोनी। शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहानी, जिन्होंने मल्टीपर्पज वीयर और वहाँ रेलवे स्टेशन बनाया है। जिन जिलों के पुरस्कार की घोषणा की जा रही है उनका कैमरा ऑन हो जाए ताकि वे शिक्षा मंत्री महोदय के साथ अपना फोटो करवा सकें। जिला भिवानी, जिला भिवानी प्लीज कैमरा ऑन करें अपना। जिला फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद का तृतीय स्थान प्राप्त किया है एक दिवसीय सेमिनार में शिवानी सुपुत्री श्री रतिपाल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड फरीदाबाद। जिनके भी जिले के नाम की घोषणा होती है उनका कैमरा ऑन हो। जिला फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद एक दिवसीय सेमिनार में तृतीय स्थान प्राप्त किया है शिवानी सुपुत्री श्री रतिपाल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड फरीदाबाद से, जिनकी टीचर हैं श्रीमती आशा शर्मा, पीजीटी केमिस्ट्री। इंस्पायर के चयनित छात्र हैं कविश सरदाना, प्रियम दास, जिनकी टीचर हैं मिस गीतिका, संचित कुमार, जिनकी टीचर हैं श्रीमती अनीता जैन, पीजीटी केमिस्ट्री। इसके बाद मैं जिला गुरुग्राम को आमंत्रित करूंगी।
जिला गुरुग्राम अपना कैमरा ऑन करें प्लीज, और बाकी मेंबर अपना कैमरा ऑफ कर दें। जिला गुरुग्राम से मैथमेटिकल मॉडलिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है रजनीश कुमार सुपुत्र श्री मनोज कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइन गुरुग्राम ने। इनके गाइडिंग टीचर हैं श्री संजीव कुमार, पीजीटी मैथ। हेल्थ, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस के लिए तृतीय स्थान प्राप्त किया है आशीष सुपुत्र श्री कृष्ण देव, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर झाड़सा, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग फॉर ब्लाइंड पीपल मॉडल तैयार किया है। इनकी टीचर है श्रीमती अरुणा, पीजीटी फिजिक्स। इसके पश्चात मैं जिला हिसार को आमंत्रित करूंगी। जिला हिसार अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। जिला हिसार से इको फ्रेंडली मटेरियल में का मॉडल बनाया है और उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मनीष सुपुत्र श्री ऋषपाल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुराक ने। इन्होंने इको फ्रेंडली होम बनाया है। इनके शिक्षक हैं श्री महेश, पीजीटी फिजिक्स। तृतीय स्थान प्राप्त किया है भावना सुपुत्र श्री हवा सिंह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन। इन्होंने एटीएम बनाया है, जिनकी टीचर है श्रीमती सीमा गुप्ता, पीजीटी मैथमेटिक्स। इंस्पायर के इसी जिले के चयनित छात्र हैं लतिका धीमान, बीडेजी स्कूल से, जिनकी टीचर है श्रीमती नीलम शर्मा, पीजीटी साइंस। आदित्य मोहिल सेंट एंथोनी स्कूल, टीचर है इनकी श्रीमती मरियम, पीजीटी साइंस। इसके पश्चात झज्जर जिला अपना वीडियो ऑन करें, कैमरा ऑन करें प्लीज। झज्जर जिले से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल टॉयज में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है रोहन सुपुत्र श्री अजीत सिंह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाहू झोलारी। शिक्षक हैं इनके श्री सुरेंद्र सिंह जी, पीजीटी बायोलॉजी, जिन्होंने कोरोना से ना डरो इस तरह का टॉय बनाया है। इंस्पायर के चयनित छात्र हैं इनके देव, जिन्होंने एंटी स्लीपिंग ग्लासेस को इन्वेंट किया है। बाकी सभी जिला कैमरा ऑफ कर दे। जिनका नाम अनाउंस किया जाता है वो ही अपना कैमरा ऑन रखें प्लीज। इसके बाद मैं जिला करनाल को आमंत्रित करती हूँ। बाकी सभी अपना कैमरा ऑफ कर दें। जिला करनाल अपना कैमरा ऑन रखें प्लीज। झज्जर जिला अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। करनाल जिले में हेल्थ, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सौरभ सुपुत्र श्री मुकेश कुमार, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरावरी, जिन्होंने साइमास्कोप बनाया है। वन डे सेमिनार में सेकंड पोजीशन ली है श्रेया शर्मा सुपुत्री श्री दीपक शर्मा, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरावरी। इन दोनों बच्चों के शिक्षक हैं श्री अमित मित्तल, पीजीटी फिजिक्स। तृतीय स्थान प्राप्त किया है इको फ्रेंडली मटेरियल, जिसके लिए अंकित शाह सुपुत्र श्री प्रमोद शाह चयनित हैं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर करनाल से। इनकी टीचर हैं श्रीमती मुकेश रानी, पीजीटी फिजिक्स। इसके पश्चात मैं महेंद्रगढ़ को आमंत्रित करूंगी। महेंद्रगढ़ अपना कैमरा ऑन करें और बाकी डिस्ट्रिक्ट अपना कैमरा ऑफ कर दें प्लीज। महेंद्रगढ़ से इंस्पायर अवार्ड मानक के चयनित छात्र हैं साहिल, जिन्होंने जेस्चर बेस्ड व्हील चेयर फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड सिटीजन्स बनाया है और ये मॉडल इनका इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। इसके पश्चात मैं पंचकुला को आमंत्रित करूंगी। जिला पंचकुला। इसके पश्चात जिला पंचकुला अपना कैमरा ऑन करें। जिला पंचकुला के में इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर में तृतीय स्थान प्राप्त किया है पलक शर्मा सुपुत्री श्री अनिल कुमार शर्मा, गवर्नमेंट मॉडल ISSS सेक्टर 12A पंचकुला से ये बच्ची है। इन्होंने इंटेलिजेंट कैंप नामक मॉडल प्रस्तुत किया है।
इसके पश्चात मैं रेवाड़ी जिले को आमंत्रित करूंगी। जिला रेवाड़ी में टेक्नोलॉजी एंड टॉयज थीम के सब थीम इको फ्रेंडली मटेरियल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मोहित सुपुत्र श्री चुन्नीलाल, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ततारपुर, इस्तमुरार, रेवाड़ी से। इन्होंने बायो सीएनजी प्रोडक्शन फ्रॉम बायोगैस तैयार किया है, जिनकी टीचर हैं श्रीमती शोभा यादव, पीजीटी बायोलॉजी। रेवाड़ी अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। जिला रेवाड़ी, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है मोहित सुपुत्र श्री चुन्नीलाल जी ने। चुन्नीलाल हैं, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ततारपुर से। इनकी गाइडिंग टीचर है श्रीमती शोभा यादव, पीजीटी बायोलॉजी। थैंक यू रेवाड़ी। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगी जिला रोहतक को। जिला रोहतक में मैथमेटिकल मॉडलिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है साहिल सुपुत्र श्री चांद, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी से, जिन्होंने यूजेज ऑफ सिलिंड्रिकल डिस्क ऑफ डिफरेंट साइजेस मॉडल बनाया है। इसके इंस्पायर अवार्ड हेतु चयनित छात्र हैं तमन्ना, जिन्होंने टॉयलेट डिजाइन किया है। इसके पश्चात मैं जिला सिरसा को आमंत्रित करती हूँ। जिला सिरसा अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। जिला सिरसा से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल टॉयज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अवतार सिंह ने। सुपुत्र हैं श्री बख्शीश सिंह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बारामूला के हैं ये बच्चे, जिन्होंने स्मार्ट जेट बनाया है। इनके गाइडिंग टीचर हैं श्री प्रभात कुमार सारन, पीजीटी फिजिक्स। जिला सिरसा के ही एक छात्र है जिन्होंने मैथमेटिकल मॉडलिंग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है ऋषि सुपुत्र श्री घनश्याम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पातली डावर सिरसा। मीन वैल्यू थ्योरम इन्होंने बनाया है। इनकी गाइडिंग टीचर है श्रीमती विम्मी गोयल, पीजीटी मैथमेटिक्स। इंस्पायर के इसी जिले के छात्र हैं अमरिंदर, जिन्होंने स्टेयर क्लाइंबिंग चेयर बनाई है, और उज्जवल स्वाच, जिन्होंने आर्सेनिक सेफ ड्रिंकिंग वाटर बनाया है। अंत में मैं सभी को बधाई देती हूँ तथा एक संदेश प्रेषित करती हूँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति गौतम जी। निश्चित ही सभी छात्र बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सत्य और श्रम के द्वारा ही सिद्धि मिला करती है, कर्मशीलता से जीवन की कली खिला करती है। मैं सभी छात्रों को पुनः बधाई देते हुए अंत में श्रीमती संगीता यादव जी, संयुक्त निदेशक महोदया से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और इस कार्यक्रम के अंत में सभी के प्रति आभार ज्ञापित करें। तकनीकी कारणों से श्रीमती संगीता यादव जी नहीं जुड़ पाई हैं। मैं उपनिदेशक महोदय श्री सुनील बजाज जी से अनुरोध करूंगा कि वे आभार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कंवरपाल जी गुज्जर, उन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम को दिया, एससीईआरटी का शिक्षा विभाग का मान बढ़ाया और बच्चों का हौसला बढ़ाया। मैं एससीईआरटी की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को एक यहाँ उपस्थित होकर और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। डायरेक्टर ऋषि गोयल,
जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा आगे बढ़ाया और कार्यक्रम को आज इस अंजाम देने के लिए इस स्थिति तक पहुंचाया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में एक बेहतर विकल्प के रूप में जो ऑफलाइन का बना, एक बेहतर विकल्प दिया, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सभी डाइट प्रिंसिपल, DSS और सभी शिक्षक और विद्यार्थी जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा सभी डाइट SCERT के मेरे स्टाफ, मेरे कुलीग जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में, इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने में, बच्चों के रिजल्ट घोषित करने में, बच्चों का मनोबल बढ़ाने में पूरा योगदान दिया, मैं SCERT की तरफ से उन सभी का धन्यवाद करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम सभी बच्चों के साथ एक मनोबल बढ़ाएगा, बच्चों को एक आगे बढ़ने में योगदान देगा और बाकी बच्चे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया वो भी इस कार्यक्रम को देखकर उत्साहित होंगे और विज्ञान के प्रति रुचि जागृत होगी। इस कार्यक्रम के में जिन बच्चों ने पुरस्कार जीता है उन सभी के वीडियो आज सुबह से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ऑनलाइन माध्यम से YouTube पर डाले गए हैं और ये बाद में भी देख सकते हैं, ताकि जो प्रदर्शन पहले केवल ऑफलाइन मोड में एक ही जगह रह जाते थे, अब वो सभी बच्चे, हमारे हरियाणा के सभी बच्चे देख पाएंगे और इससे प्रेरणा लेंगे। तो मैं एक बार फिर से हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी गुर्जर जी और डायरेक्टर सेकेंडरी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आदरणीय बजाज सर। सभी छात्रों को पुनः शुभकामनाएं, यह कहते हुए कि इस जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा कार्यक्रम बहुत बहुत आभार।